हरे कृष्णा। दिस इज निधि फ्रॉम इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश। जैसा कि आपको पता ही है कि इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, और इस टाइम पे जो स्पेशली जो यूक्रेन में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं। और इस टाइम पे इस्कॉन, जो कि एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देम प्रसादम। कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिविटी, एंड इस्कॉन डिवोटीज दे आर सेल्फलेसली डूइंग सर्विस। एक्चुअली आप देखोगे, कुछ लोग ये मानते हैं कि इस्कॉन इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इतना तो पैसा कोलगेट कंपनी भी बाहर नहीं भेजे जितना इस्कॉन बाहर भेज देती है। लॉजिकली अगर वो देखे ना, कि इस्कॉन द्वारका, जो कि कोविड की सिचुएशन में, सेकेंड वेव कोविड की, उसमें उन्होंने 4 करोड़ प्लेट्स बांटी हैं। जो लोग इतना जो बोलते हैं ना कि इस्कॉन एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उन्होंने एक प्लेट भी बांटी है? उन्होंने एक व्यक्ति को भी कुछ नहीं खिलाया। और इस्कॉन ने तो कोविड केयर सेंटर्स खोले हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जा रहे थे। तो जो लोग बोलते हैं, क्या वो लोग कुछ करते हैं? दे आर जस्ट सेइंग एंड जस्ट सेइंग। बट जो लोग, जो इस्कॉन डिवोटीज हैं, वो तो सेल्फलेसली दिन रात सेवा करी जा रही है ह्यूमैनिटीज की, हमें वो नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमने ये मान रखा है कि नहीं, इस्कॉन इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस्कॉन एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन होती, तो इतना जो हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, अगर हम सारा पैसा बाहर भेज रहे होते, तो जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, 4 करोड़ प्लेट्स बांट रहे हैं। इस्कॉन दिल्ली ने अभी कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे वाले दिन ब्लैंकेट्स बांटे हैं कैंसर पेशेंट्स को, उनको प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कराया। तो अगर हम एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन होते, तो हम फिर ये सारा काम क्यों कर रहे होते यहाँ पे इंडिया में? वो भी अमेरिका के तो वहाँ पे भी हो रहा है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। बट इंडिया के स्पेशली हम लोग ये मानते हैं ना कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन, तो यहाँ पे दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। और चलो, इस्कॉन मान भी लिया कि अगर इस्कॉन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है भी, तो इसके जो टेम्पल हैं, इनिशियल टेम्पल जो कि नए नए खुले थे स्टार्टिंग में, वो तो इंडिया में खुलने चाहिए थे। बट वो तो खुले थे अमेरिका में, लॉस एंजलिस में एंड न्यूयॉर्क में खुले थे टेम्पल्स। हाँ, ऐसा क्यों? यहाँ पे खुलने चाहिए थे ना, दिल्ली में। यहाँ पे पैसा रखें, यहाँ पे पैसा इकट्ठा करें, वहाँ पे भेजें, यहाँ पे तो बैंक अकाउंट खोलने चाहिए थे। बट ऐसा तो नहीं है। अब देखो, इस्कॉन टेम्पल तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हर जगह पर है। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि इस्कॉन एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है? एक और थिंग, अब जानोगे, आपको जान के खुशी होगी कि इस्कॉन जो मायापुर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल बनने वाला है, उसके लिए 70% डोनेशन चाइना से आ रही है। मतलब जो लोग ये बोलते हैं ना कि अपने इंडिया का पैसा बाहर भेजाए, क्या उनके पास कोई स्टेटिस्टिक्स हैं? क्या उनके पास कोई डेटा है? उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है? क्या उनके पास कोई प्रूफ है? नहीं है उनके पास प्रूफ। दे आर जस्ट सेइंग एंड दे आर जस्ट सेइंग। वो बोले जाएंगे, बोले जा रहे हैं, बट उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। इतना ही नहीं, आपको जान के खुशी होगी कि एक एक और सोसाइटी है, स्काउप करके, ISCOWP, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर काउ प्रोटेक्शन, जो कि इस्कॉन का ही एक ऑफकट ब्रांच है। जहाँ पे इस्कॉन के डिवोटी जो 16 माला करते हैं, जो कि हरे कृष्णा करते हैं, वही लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं। सो हाउ कैन यू से दैट इस्कॉन इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन? अगर हम होते तो फिर हम इतनी सारी सेवा क्यों कर रहे होते? दिल्ली में, इंडिया में क्यों सेवा कर रहे होते हैं इतनी सारी? आप देखोगे, इस्कॉन टेम्पल इतने बड़े बड़े होते हैं। इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, सच ए ब्यूटीफुल बिग टेम्पल। इस्कॉन द्वारका, इस्कॉन गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली में 18 टेम्पल्स हैं, इतने सारे टेम्पल्स हैं, और इतने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। तो उनको बनाने के लिए जो पैसा लगा, वो पैसा किसने दिया फिर? अगर हम पैसा बाहर भेज रहे हैं तो एक टेम्पल है, टेम्पल में कितने लोग आते हैं, और जितने लोग आते हैं, क्या वो सारे के सारे पैसे देते हैं? नहीं, 10-10, 20-20 रुपये कलेक्ट कर करके हमने ऐसा किया है। हमने गरीबों को खाना खिलाया है, और जो जो विद माताएं हैं उनको ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, प्रसादम बांटा है, हम हरी कथा बांट रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि पहली बार इस्कॉन द्वारका ने जो 4 करोड़ प्लेट्स बांटने का रिकॉर्ड बनाया है, उसमें पहली बार प्रसादम बांटा गया ड्रोन्स के थ्रू प्रसादम बांटा गया। यस। अब जो लोग स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, अब उन सब 30 फ्लोर में रहते हैं, वो उन तक प्रसाद कैसे पहुंचाया जाए? वो कोविड पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं आ सकते नीचे, तो उन तक प्रसादम कैसे पहुंचाया जाए? आपको पता है, हर दिन, जब सेकेंड वेव थी कोविड की, हर दिन 4 करोड़ प्लेट्स का जो बेसिकली टारगेट जो हमने, जो इसको द्वारका ने जो ये बनाया है, इसमें हर दिन उन्होंने इतनी सारी प्लेट्स बांटी हैं, करोड़ों लाखों में उन्होंने प्लेट्स बांटी हैं हर दिन, कि हर दिन का जो खर्चा होता था ना, वो था 1 करोड़ रुपीज। 1 डे का 1 करोड़ रुपीज पड़ता था, जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट देम प्रसादम। 1 करोड़ रुपीज कहाँ से आए?
अब तो जान खुशी होगी कि इस्कॉन द्वारका के टेम्पल प्रेसिडेंट जो कि हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी हैं, प्रभु जी इज अ बिजनेसमैन एंड प्रभु जी ने अपने पैसों को 1 करोड़ रुपीज हर दिन प्रभु जी ने दिया है, ताकि जो जो लोग कोविड से जो जूझ रहे हैं, हालात में जूझ रहे हैं, उन लोगों तक प्रसादम फैलाया जा सके। स्टिल यू आर सेइंग दैट इस्कॉन इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। अब खुद सोचो, यू आर यूजिंग मोबाइल फोन ऑफ ओप्पो वीवो जो कि चाइना कंपनी है, तो वहां पे भी तो आप पैसा दे रहे हो, 2.5 करोड़ रुपए हर दिन, नॉट हर दिन, हर साल आप चाइना को देते हो इन मोबाइल फ़ोन के चक्कर में। बस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन, अगर बाकी चीज़ें अलग है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन से हम चाइना को 2.5 करोड़ रुपए देते हैं हर साल। अब आप वो यूज़ करना बंद कर दो। और उल्टा इस्कॉन तो ऐसा कर ही नहीं रहा, इस्कॉन तो दे ही नहीं रहा पैसा बाहर, उल्टा दे आर गिविंग टू इंडिया, पैसा उल्टा बाहर से इंडिया में आ रहा है। And still you are saying that ISKCON is an American organization and all these stuff. You don't have any proofs, you don't have any logic, still you are saying. राइट एंड ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि बेसिकली मानते थे कि इस्कॉन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, बट जब वो इस्कॉन टेम्पल आए, जब उन्होंने खुद देखा कि प्रसाद हम बांट रहे हैं, आप देखो कि मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों में बूंदी का प्रसाद, बट इस्कॉन टेम्पल में अगर आप कभी आए होंगे, तो अगर आपने संडे लव फीस्ट पाई होगी, तो वहाँ पे तो पूरी थाली में छोटी सब्जी और सैलड अलग, मीठा अलग, और दाल चावल सब कुछ होता है। इस्कॉन इज रनिंग द वर्ल्ड्स नंबर 1 वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम। इस्कॉन इज रनिंग, आपको पता है जो जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्री प्रभुपाद जी जब मायापुर में थे, तो प्रभुपाद जी ने क्या करा, प्रभुपाद जी जब अपने अंदर प्रसादम पा रहे थे, तब उन्होंने जब बाहर गए, उन्होंने देखा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो पुअर चिल्ड्रंस हैं, वो लोग प्रसादम पा रहे हैं, पता है कौन सा, जो कि भक्तों ने पा के छोड़ दिया है, उसके बाद उसमें से जो गाय और जो डॉग्स होते हैं उन्होंने पा लिया, उससे जो बच गया वो गरीब बच्चे पा रहे हैं। जब प्रभुपाद जी ने ये देखा ना, उनकी उनकी आंखों में मतलब करुणा भर आई। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड उन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने बोल दिया कि आज से हमारे इस्कॉन टेम्पल के, जो भी इस्कॉन टेम्पल जहाँ पे भी है, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। एंड फिर इन्होंने जो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम की जो स्कीम है वो इस्कॉन ने ले ली अब, कि यानी कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रसाद हम लोगों तक। एक्चुअली ना वी आर नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फूड, हम सिर्फ उन्हें खाना नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें प्रसादम खिला रहे हैं। वी आर गिविंग देम सैटिस्फाइड फूड। हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल जो लोग करते हैं ना कि पुण्य करते हैं, हम सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं, हम उनको भगवान का प्रसादम खिला रहे हैं, जिससे कि मटीरियली तो वो उनकी हेल्थ अच्छी होगी काफ़ी हेल्थ प्रसादम मिलता है उनको, लेकिन उससे उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो भी डेवलप होगी। इस्कॉन इज डूइंग ऑल दिस थिंग इन अ लार्ज स्केल। और जो इस्कॉन है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, और जो जो बेसिकली यूथ्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इन सब के लिए एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी है जो कि इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट है, जो कि इस नंबर पे आप काउंसलिंग अगर आप काउंसलिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे टोल फ्री नंबर आप इस पर कॉल कर सकते हो, ताकि आपको अगर अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, देन यू कैन आस्क फ्रॉम एन इस्कॉन डिवोटी। एंड इसका जो नंबर है इट विल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक। आप इस्कॉन टेम्पल आइए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हरी कथा होती है, हरी नाम होता है। नॉर्मल जो टेम्पल होते हैं वहाँ पे कहाँ हरी कथा हरी नाम होता है, बट इस्कॉन टेम्पल्स में हरी कथा, हरी नाम, प्रसादम सब चलता ही रहता है। कभी बुक मैराथन होती है, दिसंबर के मंथ में तो बुक मैराथन होती है, डिवोटीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, भगवद गीता दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ऑल ओवर द ग्लोब। इट इज नॉट इन इंडिया, नॉट इन दिल्ली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो मैंने बताया ना कि 4 करोड़ प्लेट पार्टी, ये सिर्फ इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन द्वारका की बातें हैं, बाकी दिल्ली में और भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, पूरे इंडिया में और भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में तो और भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं। जब बांग्लादेश में बेसिकली जो ऐसा सिचुएशन हो रखी थी, जो आपको पता ही होगी, उससे पहले जब कोविड की सिचुएशन थी, उससे पहले इस्कॉन डिवोटीज ने बांग्लादेश में प्रसादम बंटा था। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम एंड स्टिल दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जो कि इसके बारे में बोलूँगी नहीं, आपको पता ही है ऑलरेडी क्या क्या हुआ है बांग्लादेश में। बट पीपल आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी आर डूइंग। दे आर जस्ट, एंड देयर मेनी पीपल, जो इतने सारे लोग जिनको पता नहीं था कि इसको ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, पर जब उनको पता चला तो वो उनको जान के बहुत खुशी हुई कि दीज पीपल्स आर एक्चुअली सर्विंग ह्यूमैनिटी। और अगर आप भी जाओगे कभी इस्कॉन टेम्पल में, तो आपको भी बहुत खुशी होगी कि यहाँ के जो लोग हैं, जो इस्कॉन डिवोटीज है, वो दे आर डूइंग सेवा सेल्फलेस, उनको अपनी भी परवाह नहीं है, दे आर जस्ट सर्विंग ह्यूमैनिटी। एंड कितनी गलत बात है ना कि हम उन्हें फिर भी ये बोलते हैं कि ये तो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। सो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप
प्लीज़ हर एक इस्कॉन डिवोटी को रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें दिल से मतलब ना होता है ना एक रिस्पेक्ट दीजिए। जैसे कि हम जब भी किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो हम सैल्यूट मारते हैं, अगर हम किसी इस्कॉन डिवोटी को देखते तो क्या हम उन्हें हरे कृष्णा नहीं बोल सकते? हमें बोलना चाहिए ताकि उन्हें भी अच्छा लगेगा कि वाओ दे आर एक्चुअली इंकरेजिंग अस। सो इस वीडियो के थ्रू वी आर जस्ट शेयरिंग दैट इस्कॉन इज डूइंग सच एन इमेंस सर्विस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें तो आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी कृष्ण भक्ति का आनंद ले सके। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमसे कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा।